औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum and a very good morning to all of my students, my 11th class students. Hope inshallah you people are very much fine. अल्लाह मियाँ के फजल करम से आप सब बखैर वाफियत होंगे और आप सबको खुशामदीद है मेरी YouTube चैनल पर। और आजकल जो हमारे कम्युनिटी क्लासेस चल रहे हैं 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, आज ये जो मैं लेक्चर लेके आया हूं, हम चूंकि फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे थे वहां पर, और वहां पर हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। हमने फ्रिक्शन के बारे में लेवल रोड की बात की थी, हमने बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट की बात की थी, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों बैंकिंग ऑफ द रोड्स की। व्हाट्स मेंट बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स? तो हेडिंग बनाइए बैंकिंग ऑफ रोड। हेडिंग बनाइए बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में हम बात करेंगे आज। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, हेडिंग बनाइए बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है, हम चूंकि फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट जो है उसमें हमारे पास जो इक्वेशन मिला था मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, वो v मैक्सिमम वेलोसिटी था हमारे पास, वो इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा। और यहां पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, वो म्यू हमारा एब्सेंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यहां रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो हमें बेंडिंग करते समय जो थीटा बनाया था, उस थीटा से हमने घूमने में यानी मदद ली थी हमने किससे? tan ऑफ थीटा से। जो हमें फ्रिक्शन मिलेगा वो फ्रिक्शन हमने वेट के कंपोनेंट से निकाला था, और यहां पर हमें जो थीटा है उस थीटा को अगर हम बढ़ाएंगे तो हम v मैक्सिमम वेलोसिटी को उतनी वेलोसिटी रख सकते हैं अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मसला यह है कि हमेशा जो होगा ये साइकिल बेंड करना तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक हैवी व्हीकल होगा, एक हमारे पास एक गाड़ी होगी, तो उस गाड़ी को हम टर्न कैसे करेंगे, उसका थीटा हम डियर स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे, वो हमें देखना है कि उसका थीटा हम कैसे बनाएंगे। उस बनाने के लिए, उस गाड़ी के लिए जो थीटा है, ताकि हमें थीटा से मदद लेना पड़े, तो थीटा से हम मदद कैसे लेते हैं? हम रोड्स को बैंकिंग ऑफ द रोड बनाते हैं। और ये बैंकिंग ऑफ द रोड्स क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल पर ये हमने रोड को एक साइड से ऊपर लिया है, यानी हमने यहां पर रोड को ऐसे रखा है और हमने एक एंगल बनाया है, बैंकिंग एंगल जिसको हम बोलते हैं, थीटा से हमने इस रोड को उठाया हुआ है एक साइड से, यानी रोड को हमने एक साइड से मान लो ऊपर लिया है, यानी एजेस को हमने ऐसे, ये देखिए, इन विच द एजेस आर रेज्ड फॉर द कर्व्ड रोड्स। जब हमें कर्व करना होगा, देखिए जब हमें कर्व लेना होगा, ऐसे जब हम किसी रास्ते से कर्व लेते हैं, एक रोड पर कर्व लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, कर्व पर हम एक साइड से रोड को अप रखते हैं, एक साइड से हम रोड को अप रखते हैं और एक साइड से अपनी जगह पर रखते हैं। देखिए अगर ये रोड है और इस पर कोई कार हमने रखी हुई है, एक साइड पर हम इसको अप करते हैं, अप करते हैं, अप करते हैं, अप करते हैं, और हॉरिजॉन्टल से ये कुछ एंगल बनाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग जिसको थीटा बोलते हैं, एक साइड से अप और एक साइड से हम अपनी जगह पर रखते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड्स इज डिफाइंड एज द फिनोमिना, बैंकिंग ऑफ रोड्स इज डिफाइंड as the phenomena
is defined as the phenomena. Banking of roads is defined as the phenomena in which the edges are, in which the edges are raised for the curved roads. Edges are raised for the curved roads. जहां पर रोड का कर्व होगा वहां पर हम एजेस को रेज करते हैं. Above the linear edge to provide above the linear edge to provide necessary centripetal force, to provide necessary centripetal force, to the vehicle so that they take safe turn. ठीक है, तो is defined as the phenomena which the edges are raised. एज है उसको हम एक साइड से रेज करते हैं. कहां पर? जहां पर हमें टर्न लेना होगा. ऐसे करके ये रोड है, जहां पर हमें टर्न लेना होगा तो वहां एजेस पर हम इसको एक साइड से रेज करते हैं. कर्व जहां पर होगा अबोव द लीनियर एज, ठीक है, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू द व्हीकल सो दैट दे टेक सेफ टर्न, ताकि उनका सेफ टर्न मिलेगा. ठीक है. द एंगल एट विच द व्हीकल इज इंक्लाइंड, द एंगल at which the vehicle is inclined, the angle at which the vehicle is inclined is defined as banked angle, जिस एंगल से हम इसको एक साइड से रेज करेंगे उसको बोलते हैं बैंक्ड एंगल. ये सिनारियो है. अगर वहां से आता है व्हाट्स मेंट बाय बैंकिंग ऑफ द रोड्स, तो आप इसको ऐसे डेफिनेशन में लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहां पर अब हम, अगर पहले ये ऐसा होता तो व्हीकल हॉरिजॉन्टल पर होता, लेकिन अब हमने इसको बैंक किया एक साइड से, तो ये हमें जो व्हीकल एक स्लोप जैसा हमें इस पर मिलेगा और वो जो व्हीकल है वो टेढ़ा हो जाएगा. ठीक है. अब इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम व्हीकल को रखेंगे. चलिए, ये एक व्हीकल है. इस व्हीकल को अगर ये हॉरिजॉन्टल पर होता तो ये ऐसे होता, देखिए ये ऐसे, लेकिन अभी इंक्लाइन हुआ है ऐसे करके, बैंक एक साइड से बैंक है तो ये हमें ऐसा टेढ़ा दिखेगा. ठीक है. अब देखिए ये जो टेढ़ा हमने देखा तो यहां पर ये वाली चीज जो है ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन जो होगा, ये एक्शन ऐसे होगा तो रिएक्शन ऐसे होगा. ये रिएक्शन जो है, अब यहां पर सेंटर पर जो अगर ये थीटा एंगल है तो आर हमें पता है, तो कर्वड पर जब ये कर्व करेगी, कर्व लेगी, तो इसका जो इंटेंशन ऑफ मोशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलिए या इंटेंशन ऑफ मोशन होगा, वो इसको इधर बाहर की ओर होगा और इसको अंदर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. अब हमें इसमें देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
वो उस रिक्वायरमेंट को, सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा। ठीक है, वो हम ध्यान से देखेंगे। तो अगर ये आर है, अगर ये एंगल यहां बैंकिंग एंगल थीटा है, तो यहां पर हम इसके दो कंपोनेंट निकालिए। अगर हम इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे तो एक हमारा ये वाला कंपोनेंट बनता है और परपेंडिकुलर इसके हमारा ये दूसरा वाला कंपोनेंट बनता है। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। अब जिसके साथ थीटा बनता है वो बनेगा आर कॉस ऑफ थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता है वो बनेगा हमारा आर साइन थीटा। ये एक बात हो गई, ये आर की कंपोनेंट हो गई। तो यहां पर देखिए अंदर की ओर जो फ्रिक्शन, हमें नेसेसरी फ्रिक्शन चाहिए, उस फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट को यहां जो है आर साइन थीटा उस रिक्वायरमेंट को हमारा फुलफिल करता है। तो अंदर की ओर कौन लगता है, आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। एक चीज तो ये है कि जब ये ऐसे इंक्लाइन हो गया बैंकिंग पर, वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ थीटा, दैट इज व्हाई हमने इसको ऐसे एक साइड से एजेस को अप किया है, राइट। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक और चीज भी लगता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। ये टायर एंड इसके दरमियान जो हमारा फ्रिक्शन लगता है वो F है। और साथ साथ में देखिए इस पर जो वेट mg लगेगा, वो वेट mg जो होगा वो सीधा डाउनवर्ड होगा, ये इसका वेट mg है। ठीक है, और mg के अपोजिट में r का कौन सा कंपोनेंट है, r cos थीटा। अब ये फ्रिक्शन भी इंक्लाइन है, इस फ्रिक्शन ऐसे लगता है, तो इस फ्रिक्शन को भी हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट A होगा, दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये वो दो कंपोनेंट है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो हम प्रूव कर सकते हैं ये भी क्या होगा, थीटा, ये और ये आपस में पैरेलल है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा है। तो ये थीटा जो है तो इसके साथ बनेगा फ्रिक्शन का कंपोनेंट है ये। अगर ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट है तो ये बनेगा F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये बनेगा F sin ऑफ थीटा। तो आप देखिए यहां R sin थीटा एंड F cos थीटा जो है ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे। यहां से मैं इसको रब करता हूं, आप इस डायग्राम को आराम से बनाइए। आप इस डायग्राम को आराम से बनाइए। ठीक है, चलिए अगर इस फिगर पर हम बात करेंगे, इस फिगर में ध्यान से देखिए। अब हम एक डिराइव करते हैं इसके लिए रिलेशन बैंकेट के लिए। तो इन फिगर अब जब ये कर्व करेगा, तो मैंने फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब ये कर्व लेगा ऐसे करके, जब ये कर्व ले जाएगा ऐसे करके टर्न करेगा, चूं ऐसे करेगा, ऐसे करके टर्न लेगा ये, तो यहां इसको सेंट्रीपिटल का काम करेंगे आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा। और यहां एम जी और एफ साइन थीटा डाउनवर्ड है और वर्टिकली अपवर्ड है आर कॉस थीटा। इसका मोशन ना तो डाउनवर्ड है ना तो अपवर्ड है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो कौन कौन सा यहां पर कंपोनेंट कौन कौन सा बैलेंस करेगा इसको, एक यहां पर नीचे कौन सा है, एफ साइन थीटा, और साथ साथ में हमारा एम जी, एफ साइन थीटा एंड एम जी नीचे और आर कॉस थीटा ऊपर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ये हम इक्वल लिख सकते हैं, यानी एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं इधर, मैं लिख सकता हूं एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा किसके बराबर है, ये बराबर होगा आर कॉस थीटा के। और mg को अगर एक साइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा mg इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ये इधर आएगा तो माइनस आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, और इसी को क्या लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर साइन ऑफ थीटा, म्यू आर साइन ऑफ थीटा। और इसको नोट करते हैं और इसका नामकरण करते हैं नंबर 1। ये एक चीज है जो नीचे हमारा mg लगता है और ऊपर हमारा आर कॉस थीटा लगता है। नीचे mg और ऊपर आर कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे
और यहां पर हमारे पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ म्यू आर फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास क्या क्या है, आर साइन थीटा एंड एफ साइन थीटा एक्ट्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। जब ये सर्कल ले जाएंगे तो अंदर की ओर बनेगा। जैसे मैंने ये देखिए, अगर मेरे पास एक कर्व्ड रोड है, ये हमारे पास एक कर्व्ड रोड है, ये एक रोड ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो व्हीकल जब ऐसे मूव करेगा तो ये जो सर्कल है, अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे, ये पार्ट ऑफ द सर्कल है और यहां से लेकर ये आर है, तो अंदर की ओर कौन कौन सा लगता है, अंदर की ओर लगता है आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा। दैट मींस आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा एक्ट as a centripetal force towards the center of the circular path and provides the necessary centripetal force। तो इस पॉइंट को हम यहां नोट करते हैं, इस पॉइंट को हम यहां नोट करते हैं। ठीक है, तो the forces r sin theta plus r cos theta, the forces r sin theta plus f cos theta, r sin theta plus f cos theta acts towards the center, acts towards the center and provides necessary centripetal force। तो अगर ये दोनों सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेंगे तो मैं इसको कैसे लिखूंगा फिर, सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। और इसी को ध्यान से देखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिखता हूं आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा, और यही हमारे पास किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, और इसका नाम हम रखते हैं सेकंड। ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड, म्यू आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, शाबाश, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, अगर हम सेकंड को क्या लिख सकते हैं, सेकंड को लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, हमारे पास जो है सेकंड इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा, और इसको डिवाइड किससे करना है, फर्स्ट से, फर्स्ट हमारा है एम जी, और यहां से होगा आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। ये डिवाइड हो गया, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, यहां एम और एम कैंसिल हो गया, ये बनेगा दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर बाय आर जी। अब देखिए आर साइन थीटा, इसको हर एक टर्म को, इसको चूंकि अब हमें tan बनाना है, इसको हमें tan बनाना है, तो यहां पर देखिए आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इसको डिवाइड करिए हर किसी टर्म को आर कॉस थीटा से, और उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कर सकते, अगर हम डिवाइड करेंगे इसको आर कॉस थीटा से, तो ये बनेगा आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा, ये इसका हो गया, प्लस म्यू आर कॉस थीटा को डिवाइड करिए आर कॉस थीटा से, हर किसी टर्म को ऐसे करना है, तो होल डिवाइड बाय क्या आएगा, आर कॉस थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, आर कॉस थीटा आर कैंसल, आर कॉस थीटा कैंसल, आर कॉस थीटा कैंसल, आर कैंसल, तो ये बनेगा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा, यही तो रिक्वायरमेंट थी, प्लस और यहां आर कॉस थीटा आर का प्लस म्यू डिवाइड बाय आर कॉस थीटा कैंसल, 1 माइनस आर म्यू टेन ऑफ थीटा।
ठीक है, तो वी नीड v, तो अगर हम यहां से v मैक्स निकालेंगे तो इस स्क्वायर की जगह यहां रूट आ जाएगा, ये बनेगा इज इक्वल टू, ये बनेगा आर जी, ब्रैकेट में रहेगा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ऑफ थीटा. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर banked when the road is banked. अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी है, कोएफिशिएंट और साथ साथ में टेंजेंट ऑफ थीटा भी है, यानी यहां टेंजेंट ऑफ थीटा भी और म्यू भी दोनों से काम लेते हैं हम. और अगर बैंकेड व्हीकल रोड की बात करेंगे वहां पर खाली म्यू आर जी था, और जब हम बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट करते थे वहां आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा था, अलग अलग. उन दोनों को मिला के हमने यहां पर एक इक्वेशन बनाई है. ठीक है, इसको आराम से नोट करिए, अच्छे से इसको प्रॉपरली देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए. नोट करिए इसको, शाबाश. अब एक केस देख लीजिए ध्यान से इधर. केस 1, फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, ध्यान से देखिए क्या चीज बताता है ये. फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड मींस रोड इज नॉट बैंक्ड, हॉरिजॉन्टल पर है, ऐसे रोड है, सीधे रोड जा रहा है, कोई बैंकिंग नहीं, सीधे रोड जा रहा है. तो उस टाइम थीटा का वैल्यू कितना होगा? जब ये ऐसे आ जाएगा तो दैट मीन्स डेफिनेटली थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो यहां पर थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर होगा. तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी जो हमने अभी निकाली थी? हमारे पास इक्वेशन है वी मैक्स जो है वो है अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, म्यू प्लस टेन ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा. इसको देख के मुझे बताइए अगर थीटा 0 है तो ये क्या बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी, वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ये 0 हो गया तो ये बनेगा आर जी और अंदर रहेगा म्यू, और ये टेन थीटा 0 इंटू म्यू 0 तो नीचे बचेगा 1. तो इसका मतलब है हमारे पास वी मैक्स जो आ गया वो बनेगा आर जी म्यू. वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी म्यू, या इसी को आप लिख सकते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. और ये याद करिए जब हम बात करे थे व्हीकल ऑन ए लेवल रोड, वही तो हो गया ना, यही वाली बात, व्हीकल ऑन ए लेवल रोड, व्हीकल ऑन ए लेवल रोड की ये हमारे पास बात है. सेम वहां पर भी वी मैक्स, और हम कर क्या रहे हैं? वही तो, उसी चीज की तो हम बात कर रहे हैं कि थीटा किसके बराबर होगा? थीटा 0 डिग्री होगा, व्हीकल ऑन ए लेवल रोड, एंड यू विल गेट द फॉर दिस यू विल गेट वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर जी. ठीक है, होप इंशाल्लाह आप सबको ये व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, सॉरी बैंकिंग ऑफ रोड आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं. और इस तरह से हमने फ्रिक्शन को कंप्लीट किया. जो हमारी कम्युनिटी क्लासेस है उसमें ये क्लास हमारा रह गया था, इसीलिए मैंने इसको यूट्यूब पर आपको अपडेट कर दिया. ठीक है, और मेरे साथ आप लोग बने रहिए मेरी यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार, और आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिलेंगे.
and I'm very thankful to you for this great session. Thank you very much. Have a nice day.